प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं जगविंदर सिंह मेरे जगविंदर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म ते स्वागत करता हाँ। अज आप स्टार्ट करांगे फिजिक्स का टॉपिक है गॉस थ्योरम। जिहड़ा मैं ये टॉपिक कवर करवा रहा ये मॉडर्न बुक सतीश कुमार गुप्ता दे विचों कवर हो रहा है। तो यदा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 गॉस थ्योरम। तुसी की करना है, नाल नाल मेरे लिखते जाओ तो आपदे हैंड रिटन नोट्स है जिहड़े वो बनाते जाओ। गॉस थ्योरम आपां स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। गॉस थ्योरम स्टार्ट करन तो पहला अपने कोले की है, कुछ टर्म्स है जिहड़ियां वो क्लीयर करनियां पैणियां आपां नूं। पहली टर्म करनी पैनी आपां नूं एरिया। एरिया जेकर आपां मैथ दे विच लैके चलदे हैगे आ तां वो अपने कोले की हुंदा है, स्केलर हुंदा है। बट जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स दे विच डिस्कस कर रहे हैगे आ, समझ गए, तां उस केस दे विच एरिया जिहड़ा वो आपां की करांगे, वैक्टर ट्रीट करांगे। ਇਹਦਾ मैं रीजन भी दसदा भी ਇਹ क्यों ਆਪਾਂ वैक्टर क्वांटिटी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ट्रीट करांगे, क्योंकि ਜਿਹੜਾ अपने ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ है, मान लो अपने ਕੋਲੇ ਕੀ है, ਆਪਾਂ एक ज्योमेट्री बनाइए। सपोज आप करो, सपोज करो आप ज्योमेट्री है जी वो बनाई है, ठीक है जी। तो इस केस दे विच अपने कोले की है, जेकर आप मैथ दे विच लै रहे हैं तो स्केलर आपां नूं पता है। तो इस केस दे विच अपने कोले इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिहड़ियां वो क्रॉस करनियां। मान लो इस तरह अपने कोले की है, इहदे च इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिहड़ियां वो क्रॉस कर रही ने। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिहड़ियां वो क्रॉस कर रही ने, ठीक है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की जी डायरैक्शन है वो अपवर्ड है। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जड़ियाँ वो क्रॉस कर रही हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहे हैं, इन्हां दी कोई डायरैक्शन है ना। ऐसे करके जेड़ा एरिया इहदे विच बनूगा, ठीक है, उस एरिए विचों दी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करनियां, उहदा एक परपेंडिकुलर वैक्टर होगा एन कैप। जिहड़ा परपेंडिकुलर वैक्टर होगा वो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरैक्शन दे विच ही होगा, समझ गए। तो तुसीं कह सकते हो भी जिहड़ा इत्थे अपने कोले एरिया वैक्टर है दैट इज इक्वल टू, वैसे तो एरिया स्केलर हुंदा है, इंटू एन कैप आ जाऊगा। एन कैप की है, यूनिट वैक्टर। जदों अपने कोले किसी स्केलर दे नाल कोई यूनिट वैक्टर लग जाता है तो वह कंप्लीट की बन जाता है, एक वैक्टर बन जाता है। ऐसे करके एरिया अपने कोले की है, वैक्टर है, ठीक है। एरिया वैक्टर कित्थे है, जिथों आपां गल करदे हैगे आ इलैक्ट्रिक फील्ड की। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन दे विच एरिया आपां वैक्टर ट्रीट करांगे, क्योंकि इस केस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की है, पार्टिकुलर एक डायरैक्शन है, तो ये डायरैक्शन नूं कौन रिप्रजेंट कर रहा है, एन कैप रिप्रजेंट कर रहा है, समझ गए। तो ये सीगा अपने कोले पहला टॉपिक, जिहदे च तुसीं एरिया क्लीयर करना सी भी एरिया जिहड़ा जे तुसीं मैथ दे विच ट्रीट कर रहे हो तो एरिया स्केलर लाओगे। बट जदों तुसीं एरिया इलैक्ट्रिक फ्लक्स दे विच पढ़ रहे हो, जनरली इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच पढ़ रहे हैगे हो, ठीक है, उत्थे आपां एरिया की लवांगे, वैक्टर ट्रीट करांगे, समझ गए। नैक्सट अपने कोले अगला टॉपिक है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की हुंदा, पहला आपां रफली आपां डिस्कस कर लीए। मान लो अपने कोले कोई है पार्टिकुलर एरिया है, ये एरिए दे विच किन्नियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिहड़ियां वो निकल रही ने, वो इहदा की है, फ्लक्स है। वो इहदा की है, फ्लक्स है। फ्लक्स की हो गया, किन्नियां ई इहदे विचों दी निकल रही ने, किन्नियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इहदे विचों दी निकल रही ने, वो की है, फ्लक्स है। ये फ्लक्स नूं आपां फाई लैटर नाल नोट करते हैं, समझ गए।
ਇਹ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, the electric flux through a surface held inside an electric field represents the total number of electric lines of surface crossing the surface in a direction normal to surface ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਏ ਸਰਫੇਸ ਹੈਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ total number of electric lines that crossing the surface in a direction normal to the surface। कहने का मतलब की हो गया भी ये अपने को particular की है surface है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ E ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ E ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ E ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਲੈਟਰ ਫਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਫਾਈ, ਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ E ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ E, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ E ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ E ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ E cos ਥੀਟਾ, E cos ਥੀਟਾ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E sin ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ E ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ E ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ज़्यादा ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ, ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ E ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਵੀ ਫਲਕਸ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ E ਕਿਹੜਾ, E ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, E ਦਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ E cos ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, E cos ਥੀਟਾ ਭਰਾਂਗੇ।
इत्थे भी तुसीं इस तरह कह सकते हो EN कह सकते EN मतलब कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सारा E नहीं निकलूगा, सिर्फ की निकलूगा E cos थीटा ही निकलूगा। समझ गए, जेड़ा कंपोनेंट ए सरफेस दे परपेंडिकुलर होगा एरिया वैक्टर दे पैरेलल होगा। गल ध्यान नाल सुनने वाली है भी जेड़ा आ पर्टिकुलर अपने कोले की है सरफेस है, ई केड़ा क्रॉस करूगा जेड़ा आ सरफेस दे परपेंडिकुलर है एरिया वैक्टर दे पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एरिया वैक्टर हुंदा जेड़ा ds है जेड़ा ये अपने कोले की है एरिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किदे ds वैक्टर दे, ds वैक्टर दे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, चलो आ टॉपिक नूं पेंडिंग रहने दो, मैं हुण दोबारा क्लीयर करा दूंगा। पहला आपां की भर दी ई दी वैल्यू आपां ई cos थीटा भर ली, एरिया आपां ds हो गया। तो जेकर आ ds लै रहे हैगे होंगे तो आ तुहाडा फ्लक्स भी डी फाई होगा, क्योंकि जे समॉल एरिया की गल करते हो तो फ्लक्स भी समॉल होगा। तो फाई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। मैं इसे नू रीअरेंज किया ई डी एस कॉस थीटा, आ डेरीवेटिव दूसरी साइड इंटीग्रेट, कहने का मतलब आ डेरीवेटिव इधरली साइड जाके की हो गया इंटीग्रेशन दे विच चेंज हो गया। बाकी सारा कुछ मैं उवें जिक्र ही लिखागा। आप अगले पेज के उत्ते लिखते हैं, नैक्सट पेज के उत्ते की लिखिए, मैं पहला डिस्कस कर रहा सी कि जो ds है वो परपेंडिकुलर है ds वैक्टर दे, क्योंकि जे हम मान लो ये अपने को की है ds है, ds एरिया, तो यदा जो वैक्टर होगा वो फिर तान होगा ना, तो आ होगा ds वैक्टर। तो इत्थे देखो इन्हां च आ एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो तुसीं इत्थों कह सकते हो भी जिहड़ा एरिया वैक्टर है वो एरिया दे की हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है जी, चलो आप नैक्सट देखते हैं। नैक्सट आप देखते हैं, आप हुणे डिस्कस कर रहे हैं भी जिहड़ा फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। हुणे डिस्कस किया आप ई इंटू एरिया, तो मैं डिस्कस किया सी भी सारा ई नहीं होगा कंपोनेंट होगा, तो तुहाडे कोल फ्लक्स होगा डी फाई, कंपोनेंट हो गया ई दा ई cos थीटा, ई cos थीटा, एरिया हो गया तुहाडे कोले ds। यू कैन राइट डी फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। तो आ डेरीवेटिव दूसरी साइड इंटीग्रेशन साइन लऊगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। ठीक है जी, तो जेकर तुसीं आ cos कंपोनेंट हटा रहे हो तो इतनू वैक्टर फॉर्म च लिख सकते हो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट विद ds। तो आ उड गया तुहाडे कोले cos थीटा उड गया, समझ गए। तो इत्थे आपां एक गल नोट करिए भी जिहड़ा अपने कोले ई है वो तो अपने कोले की है वैक्टर है, ई की है वैक्टर है, तो ds की है ए भी वैक्टर है, तो जिहड़ा फ्लक्स है फाई ए की है स्केलर है, फ्लक्स की है स्केलर है। इत्थे एक गल नोट करने वाली है, जदों तुसीं दो वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट रह रहे हो तो आंसर की आऊगा स्केलर आऊगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर दा ही हुंदा है। उम्मीद करदा सारे बच्चों को यह गल क्लीयर हो गई होगी। हुण आपां डिस्कस करते हैं इन्हां दे यूनिट्स दी, इन्हां दे यूनिट दी, कि यूनिट्स जां यूनिट लै लो, आप सिर्फ इत्थे एक यूनिट ही करांगे, तो इस करके यूनिट ही लिख देंगे। ठीक है जी, तो देखो जी जेकर आप यूनिट की गल करिए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, आप आ लिखा गया ई इंटू एरिया, तो ई दे यूनिट होंदे ने अपने कोले, ई दे की यूनिट होंदे ने भी न्यूटन मीटर स्केयर, न्यूटन मीटर स्केयर। ठीक है ना, सॉरी आई एम रॉन्ग, मैं ड्राइव करा दें पहला। ई दे यूनिट होंगे न्यूटन पर कूलम। देखो ई कित्थों राइज होया, ई इलैक्ट्रिक फील्ड राइज होएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज तो। फोर्स के यूनिट की होंगे ने न्यूटन, चार्ज के यूनिट की होंगे ने कूलम, तो तुसीं लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ई दे यूनिट की हो गए न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ई दे यूनिट हो गए एरिया, एरिया के यूनिट की हो गए मीटर स्केयर, तो इत्थों लिख सकते हो तुसीं न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम, पर कूलम, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम इज SI यूनिट ऑफ फ्लक्स।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਲਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਥਰਡ, ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/ε ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ is equal to 1/ε time ਦਾ total charge। ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ states that ਗੌਸ theorem states that total electric flux, ਜਿਹਦੀ ਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, total electric flux is equal to 1/ε time times the total charge। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਡੀ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EN DS। EN DS ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, E ਦਾ EN, ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ DS ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ EN ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ EN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। EN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, E cos θ, ਕਿਉਂਕਿ EN ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ EN ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ E cos θ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ E cos θ ਇੰਟੂ DS ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੀ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EDS cos θ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ EDS cos θ ਹੋ ਗਿਆ। EDS cos θ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ cos θ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਵਿਦ DS ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, cos ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ cos ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਲੋ, ਇਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ is given by 6i cap plus 3j cap plus 4k cap, calculate the electric flux कैलकुलेट करना है थ्रू अ
सरफेस एरिया तुहानू दिता भी 20 यूनिट्स lying in YZ plane, ठीक है ना। तो अपने को दिता इफ द इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ए वाले च फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया यूनिट दिता अपन 20 यूनिट लाइंग इन YZ प्लेन। तो बहुत सौखा न्यूमेरिकल है भी तुहाडे कोल ई गिवन है क्योंकि इलैक्ट्रिक फ्लक्स की गल कर रहे हैं। इफ द इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय कैलकुलेट द सॉरी मैंने ख्याल में स्टेटमेंट गलत, इलैक्ट्रिक फील्ड आ नॉट फ्लक्स, तो स्टेटमेंट गलत बन रही है। इलैक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी, इलैक्ट्रिक फील्ड देखो इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, बहुत सौखा है। एरिया अपने को गिवन है 20 यूनिट, तो आप जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू E इंटू एरिया, E डॉट विद DS। तो इत्थे अपने को थोड़ा जिहा इत्थे ये गल देखनी पऊगी एरिया का जिहड़ा 20 यूनिट है ये किहड़े प्लेन च है, ये डिस्कस कर रहे हैं Y ते Z दे विच, ठीक है ना। तो ये तुसीं की करना, जेकर तुहानूं Y ते Z दिता है तो I लओगे, ठीक है ना। जेकर तुहाडे कोल X ते Z दिता है तो तुसीं J लओगे, क्योंकि जिहड़ा I कैप हुंदा है ये अलॉन्ग X एक्सिस लेना हुंदा है, जिहड़ा J कैप हुंदा है ये अपने कोल अलॉन्ग Y एक्सिस लेना हुंदा है, जिहड़ा K कैप है अलॉन्ग Z एक्सिस लेना है। ये अपने कोल यूनिट वैक्टर हुंदे ने अलॉन्ग X Y एंड Z। जिहड़े बच्चों नूं नहीं पता तो वो ये चीज़ नूं नोट कर लैन, ठीक है ना। X एक्सिस दे अलॉन्ग तुसीं कंपोनेंट I कैप, Y एक्सिस दे अलॉन्ग J कैप, Z एक्सिस दे अलॉन्ग K कैप, ठीक है जी। इत्थे अपने कोले ये जिहड़ा 20 यूनिट दिता है ये YZ प्लेन च है, जे YZ प्लेन दे विच है तो इहदा जिहड़ा कंपोनेंट लओगे तुसीं वो इस तो डिफरेंट लओगे, YZ X वाला किहड़ा I कैप, इट मीनस ये I कैप है। तो इत्थों लिखोगे 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, इहदे नाल जिहड़ा ये 20 यूनिट लओगे ये I कैप लओगे, इहदे नाल डॉट लेना है। तो तुसीं जानते हो डॉट प्रोडक्ट I वाले दी I नाल गुणा हुंदी है, तो 6 गुणा 20 आ जाऊगा 120 आ जाऊगा जी। फ्लक्स अपने को कितना आ जाऊगा 120 यूनिट्स, इन्ना अपने को फ्लक्स सॉल्व हो गया, ठीक है जी। उम्मीद करता न्यूमेरिकल समझ आ गया हो, ये नाल दे सिमिलर न्यूमेरिकल होर प्रैक्टिस कर लैनी ने, टॉपिक पूरी तरह क्लीयर हो जू। बस बेसिक फार्मूला यही है, ठीक है जी। तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं, तुसीं इत्थे फ्लक्स के यूनिट भी लिख सकते हो। फ्लक्स के यूनिट की होंगे ने हुणे डिस्कस करके हटे आ, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम, ये भी यूनिट पा सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट आप अगे अगला टॉपिक अपना वो डिस्कस करते हैं, टू प्रूफ गॉस थ्योरम, ठीक है। टू प्रूव गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ करना आप, ठीक है। गॉस थ्योरम आप हुणी डिस्कस की सी, गॉस थ्योरम फ्लक्स नूं दसदी है, दैट इज 1/ε टाइम टोटल चार्ज, आप प्रूफ करना है, ये आप प्रूफ करना है। टू प्रूफ अपने को आ है, ठीक है जी। इनू प्रूफ करने लिए फस्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करते हैं, देखो आप जानते हैं पहले आप फोर्स डिस्कस करते हैं, कूलमिक फोर्स होंगी है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ठीक है जी। समझ गए। इत्थे जे तो तुसीं 1 2 लै रहे हो तो इत्थे Q1 या Q2 पाओ, एक पा लो, Q1 पा लिया, तो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये फोर्स होंगी है। फोर्स तो अपना ड्राइव होंदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q2 लै लो तुसीं, तुहाडे कोले जिहड़ी E हो जूगी वो कितनी सॉल्व हो जूगी, E तुहाडे कोले सॉल्व हो जूगी भी फोर्स की वैल्यू भरोगे 1/4πε0
Q1 इंटू Q2 बाय आर स्केयर, ये फोर्स की वैल्यू अपॉन की है Q2, ये Q2 ना Q2 उड़ जूगा, तुहाडे कोले E की वैल्यू होगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर, ये तुहाडे कोले E होगी। ठीक है जी। हुण तुसीं की करोगे, हुण गॉस थ्योरम आपां ड्राइव करी सी फ्लक्स तो, इत्थे लिखते हैं फ्रॉम फ्लक्स, फ्रॉम फ्लक्स। फ्लक्स आपां डिस्कस करते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया। ठीक है जी, ई इंटू एरिया, तो अपने को डी फाई हो गया, डी फाई हो गया ई वैक्टर डॉट विद डी एस वैक्टर। तो ई वैक्टर ई की वैल्यू भरोगे तुसीं, ई की वैल्यू भरोगे, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर, एक कला ई है पर इत्थे नाल की है वैक्टर है, इत्थे की लओगे तुसीं एन कैप जां आर कैप, तुसीं इहदा यूनिट वैक्टर लै लो, आर कैप की लै लो इहदा यूनिट, ई की वैल्यू तुसीं भरती, जानी कि आ ई है जिहड़ी ये स्केलर फॉर्म च है, जेकर यही ई नूं आपां वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो इहदे नाल इहदा आपां नूं यूनिट वैक्टर लिखना पऊगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर, एन कैप की लै लो इहदा यूनिट वैक्टर। इहदा डिफरेंस क्लीयर हो गया होगा सब नूं भी जिहड़ा ई है वो स्केलर है, जिहड़ा ई है इहदे उत्ते वैक्टर पाया तो इत्थे आपां नूं यूनिट वैक्टर नाल लाउणा पऊगा, तो जानी कि ई वैक्टर वाले दी वैल्यू भरनी है आपां इंटू डी एस, इंटू डी एस वैक्टर, डी एस वैक्टर। ठीक है जी। तो इत्थे अपने कोले डिस्कस करना पऊगा भी जिहड़ा अपने कोले डी एस वैक्टर है इनू आपां किवें लिखांगे। देखो इत्थे ध्यान नाल नोट करियो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर, आर कैप तो इहदा यूनिट वैक्टर हो गया, तो आ डी एस वैक्टर नूं की राइट कर सकते हो डी एस स्केलर इंटू एन कैप इंटू सॉरी इत्थे आपां एन कैप लवांगे, जस्ट अ मिनट, इत्थे की लवांगे आपां क्योंकि इत्थे आपां एन कैप लिया, तो जिहड़ा ये एरिए दा ये कुछ होर लेना पऊ आपां नूं, इनू आपां आर कैप ले लैने, इहदा जिहड़ा यूनिट वैक्टर है वो आपां आर कैप ले लैने, इहदा जिहड़ा यूनिट वैक्टर आर कैप लो, आर कैप ले लो। ठीक है। हुण आपां डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान नाल देखो, जेकर मान लो अपने को पार्टिकुलर एरिया है, एरिया दे आपां इत्थे की ले लिया एक पार्टिकुलर एरिया वैक्टर ले लिया, ये हो गया डी एस, इहदा जिहड़ा डी एस वैक्टर है वो इस पासे होगा डी एस वैक्टर, तो जिहड़ा अपने को चार्ज है वो सपोज करो इत्थे लोकेटेड है, क्यू चार्ज इत्थे लोकेटेड है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ई भी इसे पासे होगी ना, रेडियली आउटवर्ड होंदी है। याद रखियो जेकर तुहाडे कोले प्लस चार्ज है इहदी ई बाहर नूं होगी, जेकर नैगेटिव चार्ज है वो ई अंदर नूं होगी, तो इहदी ई है जिहड़ी वो बाहर नूं, यानी कि इत्थे कह सकते हो भी जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी ते डी एस वैक्टर की हो गए पैरलर हो गए। पैरलर दे विच थीटा कितना हुंदा है, पैरलर दे विच थीटा कितना हुंदा है, जे मान लो एक वैक्टर ये है इहदे उपर ही दूजा वैक्टर है तो थीटा की लओगे 0 लओगे, थीटा की लओगे 0 लओगे, यानी कि इत्थे जे नूं खोलांगे ये cos 0 हो जाऊगा, यानी कि जिन्हां नूं नहीं समझ आ रहा वो सीधा ये लिख सकते हैं एन कैप ते आर कैप, इनू आपां की ले लोगे तुसीं 1 ले लोगे, तो इत्थों लिखोगे डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर इंटू डी एस, इंटू की ले लोगे डी एस, आ डेरीवेटिव दूसरी साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा जी। इत्थे आपां नैक्सट पेज के उत्ते चलो इत्थे करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर इंटू डी एस, इंटू किया गया डी एस। देखो यही चीज़ नूं मैं दूसरे पेज के उत्ते लिख रहा, आ वाली टर्म नूं दोबारा लिख रहा, ठीक है जी, ताकि आपां नूं समझ आ जाए। मैं वही चीज़ नूं लिख रहा भी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर इंटू डी एस। देखो आ सारे की है कॉन्सटेंट ने, इन्हों तुसी इंटीग्रेशन तो बाहर लै लो, इंटीग्रेशन तो बाहर लिख लो, तो तुसी लिखोगे फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन आर स्केयर इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ds का, तो ds का इंटीग्रेशन की होगा सरफेस एरिया, तो ds का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई, क्योंकि ये सफीयर का सरफेस एरिया, सफीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्केयर होंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाऊगा भी 1/4 पाई, जस्ट अ मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्केयर, ds ਨੂੰ लिख लिया तुसी 4 पाई आर स्केयर, आर नाल तुसी आर कट दो, 4 पाई नाल 4 पाई कट गया, तुहाडे कोले फ्लक्स कितना बच गया, फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वही चीज़ है 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज, एक गॉस थ्योरम का प्रूफ है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अपने को इस तरीके दे नाल गॉस थ्योरम जी है प्रूफ हो जू। जे तुहानू मेरी जानकारी वधिया लगी फिजिक्स के रिलेटेड तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, तो नाल की करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, ठीक है जी। तो ये सीगा भी अज दा अपनी क्लास गॉस थ्योरम तक हो गया। कल जिहड़ा अपना टॉपिक रहूगा वो गाजियन सरफेस रहूगा, गाजियन सरफेस तो बाद आपां कूलम लॉ डिड्यूस करांगे, ठीक है जी। उम्मीद करदा सारे बच्चों को क्लीयर हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब।